नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। पहलगाम हमले पर मणिशंकर अय्यर बोले, हम छाती पीट कर कह रहे पाकिस्तान जिम्मेदार, दुनिया मानने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर कहा, विदेश जाकर शादियां करके देश का धन मत लुटाओ। अपने मंत्रियों को क्या सलाह देंगे पीएम। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज फीस को लेकर सैन्य अधिकारी ने स्पाइसजेट कर्मचारियों से की मारपीट। कर्मचारियों को आई गंभीर चोटें, अधिकारी पर दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के गोंडा में हुआ बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो नहर में गिरी, 11 लोगों की हुई मौत। गोरखपुर में लापरवाही की हद हुई पार, स्कूल की छत गिरी, छात्र हुआ घायल। सांसद महोदय को संसद में समोसों की चिंता सता रही। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या भारत सरकार ने दी भारत पाकिस्तान मैच की इजाजत? एक तरफ कल ही बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं, और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। वहीं अगले ही दिन ये खबर सामने आई, जिस देश पर यह आरोप लगा कि उसने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर छीना, हमारे मासूम नागरिकों को मारा, और अब हम उस देश के साथ गलबैयां करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध हो रहा था, अब एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में मैच खेलने वाले हैं। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये दोनों बातें कैसे अपने आप में एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को क्यों पीटा? श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट के कर्मचारियों के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां सेना के एक अधिकारी ने अतिरिक्त सामान को लेकर 4 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। यह घटना 26 जुलाई को हुई, जब अधिकारी श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SD-386 में सवार होने वाला था। उसके पास 16 किलो का सामान था, जो 7 किलो की तय सीमा से दोगुना था, और जब कर्मचारियों ने अतिरिक्त शुल्क भरने के लिए कहा तो अधिकारी ने मना कर दिया और जबरन एयरोब्रिज में घुसने की कोशिश की। कर्मचारियों द्वारा रोके जाने पर उसने उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी और दूसरे का जबड़ा टूट गया, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि एयरलाइन ने अधिकारी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और उसे नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया। सेना ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन और विमानन उद्योग में कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाती है। ट्रंप ने 194 दिनों में अपने कितने फैसले पलटे? डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उनके पहले 194 दिन बहुत उथल पुथल भरे रहे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें बाद में ही उन्हें पलटना पड़ा। उनके कई फैसलों में अस्थिरता देखने को मिली। ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही 178 से ज्यादा कार्यकारी आदेश जारी किए, लेकिन इनमें से 34 फैसलों को खुद ही बदल दिया। सबसे ज्यादा बदलाव टैरिफ से जुड़े फैसले में देखा गया। उन्होंने 28 बार टैरिफ नीतियों पर यू टर्न लिया। उदाहरण के लिए रिसर्च फंडिंग पर रोक के आदेश को सिर्फ 3 दिन में और गैस व ऊर्जा क्षेत्र की राहतों को 2 हफ्ते में वापस ले लिया गया। ये बदलाव अवैध प्रवासियों से लेकर LGBTQ अधिकारों तक कई क्षेत्रों में किए गए, जिससे लोगों में काफी भ्रम फैला। ट्रंप की जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण अदालतों में भी केसों की बाढ़ आ गई। अदालतों ने ट्रंप प्रशासन के 200 से ज्यादा फैसलों पर स्टे लगा दिया। ज्यादातर मामलों में कोर्ट ने इन फैसलों को असंवैधानिक या जल्दबाजी में लिए गए फैसले बता दिया। एक उदाहरण है बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की कोशिश, जिस पर कई जजों ने तत्काल रोक लगा दी क्योंकि ये 14वें संशोधन का उल्लंघन था। यहां तक कि ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए जजों ने भी कई मामलों में उनके फैसले पर रोक लगा दी।
बिहार के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु के वोटर क्यों नहीं बन सकते? बिहार में 6.5 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब होने पर बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं, इसलिए इनके नाम बिहार की सूची से हटाए जा रहे हैं और इन्हें तमिलनाडु जैसे राज्यों में वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। आयोग के इस फैसले पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। वहीं डीएमके और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि ये फैसले तमिलनाडु की राजनीति को बदल सकते हैं। डीएमके का मानना है कि तमिलनाडु में बिहार से आए 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को वोटर बनाने से राज्य की राजनीति और आबादी पर गहरा असर पड़ेगा। वहीं डीएमके को डर है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की इस प्रक्रिया से उनके पुराने और वफादार वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। उनका तर्क है कि बहुत से पुराने वोटरों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम का मकसद मतदाता सूची को सही करना है। आयोग का कहना है कि बिहार की सूची से जो 65 लाख वोटर कम हुए हैं, उनकी वजह मृत्यु और एक ही वोटर का नाम 2 जगह होना या उनके दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाना है। इसी वजह से आयोग ने प्रवासी मजदूरों को उनके वर्तमान निवास स्थान पर वोटर बनाने का फैसला किया है। क्या बिहार में एसआईआर में कट रहे मुस्लिम मतदाताओं के नाम? बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी की गई मसौदा मतदाता सूची में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सूची से बाहर किए गए 55% मतदाता महिलाएं हैं। इसके अलावा जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता हटाए गए हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। महिलाओं को बाहर करने की दर ज्यादा है। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 में हटाए गए मतदाताओं में 60% या उससे अधिक महिलाएं हैं। जनवरी 2025 में बिहार में कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 47.7% थी, जो अब एसआईआर के बाद घटकर 47.2% रह गई है। कैमूर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को बाहर करने की दर सबसे ज्यादा है, 59%। गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा 15.1% मतदाता हटाए गए हैं, जिसमें गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में ही 18.25% की कमी आई है। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी। चुनाव आयोग के अनुसार इस एसआईआर की पूरी लिस्ट से कुल 65.6 लाख मतदाता हटाए गए हैं और इनमें से 22.3 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। 36.3 लाख मतदाता स्थायी रूप से अन्य जगहों पर चले गए थे या अनुपस्थित थे। 7 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब इन हटाए गए मतदाताओं को नागरिकता का प्रमाण देना होगा, तभी वो 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम सूची में शामिल हो पाएंगे। अब ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में डीएमके ने भी चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान का विरोध किया था, जिसमें कहा गया कि यह प्रक्रिया तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों को वोटर बना सकती है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।